आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसे देख करके आप गदगद हो जाएंगे। जी हां, रेवाड़ी में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन को कर रहा है वही शख्स जिसने कहें आरती यात्रा से ख्याति प्राप्त की और उसका नाम है सुनील मूसेपुर। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा चेहरा दिखाए, क्योंकि वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आरती यात्रा के बाद बीड़ा उठाया है श्री शिव महापुराण कथा का। और एक ऐसी शिव महापुराण कथा होने जा रही है जिसे देखकर कहें पूरी रेवाड़ी शिव में हो जाएगी, भक्ति में हो जाएगी और आस्था में जो डुबकी लगाएगा कहें शंकर जी स्वयं उनके घर आएंगे। उसी पे पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है जो ये शिव महापुराण कथा हो रही है कहें दक्षिण हरियाणा का इतिहास रचने वाली है और पहली बार ऐसी कथा होने जा रही है कि जिसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। जान लेते हैं सुनील मूसेपुर जी से जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, आयोजन है, क्या रूपरेखा है, सीधा बात करेंगे। जनाब, पहले आरती यात्रा और शिव महापुराण, क्या लगता है सुनील मूसेपुर शिव के पूरे भक्त हो गए? देखो, भक्त तो हम पहले दिन से, जिस दिन पैदा होता है इंसान, भक्त तो उसी दिन हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव की ही देन है, सृष्टि उन्होंने बसाई है। ये तो रेवाड़ी के हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में माननीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण करने जा रहे हैं 19 मार्च को। ये उस शिव की कृपा है रेवाड़ी के लोगों के ऊपर कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत खुशी का पर्व है ये, और रेवाड़ी की जनता उसका लाभ उठाएगी और गदगद हो जाएगी। जो व्यक्ति पंडाल में बैठ के शिव महापुराण 5 दिन की ये सुनेगा, उसके जीवन में निश्चित तौर पे बदलाव आएंगे, निश्चित तौर पे बदलाव आएंगे। तो इंतजार कीजिए 19 मार्च का, आपको पहुंचना है, लेकिन पहुंचेंगे तो व्यवस्था क्या मिलेगी, क्योंकि आयोजक यही है और कहें इनके नेता बतौर मुख्य अतिथि वहां शिरकत करेंगे, तो पूरा आयोजन जानना जरूरी है। और एचआर न्यूज जब कोई खबर देता है तो पूरी सटीक देता है, कहीं धोखे में ना रह जाए, मुगालते में ना रह जाए कि आयोजन होगा हल्का फुल्का होगा, कैसा दमदार होगा, सीधा आयोजक से जानते हैं ताकि ठीक ना फूटे तो इन्हीं के सर पे फूटे। जनाब, इतना बड़ा आयोजन आप करें, लाखों लाखों लोग आएंगे, क्या इंतजाम है इतना लोगों का? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये आयोजक मैं हूं, मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं, भगवान का भी और जनता का भी। करने वाला वो प्रभु है, सुनने वाले प्रभु के भगत है। नर का नारायण से मिलन होगा, यही एक धारणा है। इसमें हम और आप तो एक माध्यम है जो दरी बिछा देंगे, दरी उठा देंगे। नहीं, इससे पहले कुछ आयोजन हुए, किस तरीके सवाल खड़े हुए, हालांकि वो संस्था की ओर से किया, ये पर्सनल व्यक्ति विशेष है। आरती यात्राओं की चली सफलता के बाद, आरती यात्रा की सफलता के बाद आप एक बड़ा बीड़ा उठा रहे हैं श्री शिव महापुराण, और जैसी चर्चाएं हुई कि लाखों लोग आएंगे, उनका इंतजाम, खाने पीने का किस तरीके से, तमाम चीजें हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि एचआर न्यूज पे लोगों को एक ये होता है। सेक्टर 18 में के अंदर 35 एकड़ का ग्राउंड हमने लिया है उतना का, और उसके अलावा पार्किंग का स्पेस लिया है, तो करीब 70-80 एकड़ की जमीन है जिसमें पार्किंग वार्किंग होगी, और 35 एकड़ में पंडाल का आयोजन है। 35 एकड़ की बाउंड्री होगी, उसमें पंडाल लग रहा है और सब लोगों के लिए बैठने का अच्छा इंतजाम होगा। मैट बिछे होंगे, गद्दे बिछे होंगे, सबके लिए इंतजाम होगा पंडाल में। रही भोजन की व्यवस्था, तो वो भंडारा चलेगा, हमारा साइड वाले पंडालों में भंडारा चलेगा और लोग भोजन का आनंद लेंगे। जो लोग सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान शिव की वो कथा सुनेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, इसीलिए लोग वहां पहुंचेंगे। और ये सब रेवाड़ी की जनता का भगवान से लगाव था, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम यहाँ बना। नहीं, आपने लाखों लाखों लोग का, रेवाड़ी के तो नहीं है 5 लाख, तो क्या आसपास बावल, झज्जर, नारनौल, तमाम जगह से लोग? मैं रेवाड़ी की इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्थान रेवाड़ी है, ये मतलब पूरे हरियाणा के लिए, राजस्थान के, दिल्ली के, जहां से जिसको पता लगेगा वो आएगा। ये किसी एक की वो नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, तो भगवान के भजन है, भगवान की कीर्तन है, शिव महापुराण, सबका अधिकार है सुनने का। आप भी आएंगे, आपके परिवार के सदस्य भी आएंगे, सारा जो जिसको पता लगेगा वो पहुंचेगा। समय सीमा क्या होगी, कितने बजे से कितने बजे तक? ये टाइमिंग है, 1 या 2 बजे शुरू होगी कथा, जैसे हमारा टाइम अभी आया नहीं है, टाइम आ जाएगा। 1 से 4 या 2 से 5 का टाइम होता है।
उस टाइम पे होती है। ये तो आपने बताया, लेकिन अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई 5 दिन या रुकना चाहता है, गुड़गांव से आएगा या कहीं झज्जर से आएगा, आसपास के इलाकों से, मेवात से आ जाए, नारनौल महेंद्रगढ़ से आ जाए, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था, कोई उनके रुकने के लिए नाइट? भोजन की व्यवस्था है, रात को पंडाल में लोग सोएंगे भी, रात को लाइटिंग की व्यवस्था है, सारा सिक्योरिटी का व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई है। आप व्यवस्थाओं की चिंता मत करो, भगवान जिस काम को उठा लेता है बीड़ा तो भगवान पूरा करता है। तो आपने सुन लिया, ये सुनील मूसेपुर जी है, जो एक नेता है, 2019 में चुनाव लड़ा था और उसके बाद जिस तरीके से कहें लोगों की आस्था में कहें आस्था बनाई, आरती यात्रा के जरिए लोगों को तीर्थ कराए, चाहे हरिद्वार हो, चाहे खाटू श्याम जी हो, चाहे सालासर हो या अन्य मंदिर हो, और आज भी वो आरती यात्रा चल रही है। किस तरह की सफलता मिली ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि हजारों लोगों ने उस आरती यात्रा के जरिए तीर्थ किया है और अब बड़ा बीड़ा उठाया है श्री शिव महापुराण कथा का लेकर के। जाहिर है जिस तरीके का इंतजाम बता रहे हैं, एक विशाल इतिहास के अंदर पहली बार ऐसी कहें शिव महापुराण कथा होने को जा रही है जिसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। और पंडाल जिस तरीके से बताया है, 35 एकड़ में पंडाल बन रहा है, 27 एकड़ के अंदर जो है पार्किंग की व्यवस्था है, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि किस तरीके का इंतजाम किया गया है। क्योंकि अभी हाल ही में एम्स का शिलान्यास हुआ है, उसमें भी इतना बड़ा पंडाल शायद पार्किंग का नहीं होगा और ना ही बैठने का इतना बड़ा पंडाल होगा जिस तरीके का ये आयोजन किया गया। तो हमारी इस खबर को देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके का इंतजाम श्री शिव महापुराण कथा के लिए किया जा रहा है। अभी कुछ और बात है जो इनसे करना जरूरी। मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि अभी तक जो हुआ है वो तो राव साहब आने का हमारी बात हुई है, आरती जी के आने की बात हुई है, और जो समय के अनुसार जो आदेश हमें होंगे वो मुख्य अतिथि होंगे। बट मैं आपसे एक अपील जरूर करना चाहूंगा इस कथा को लेके। आप जब चैनल पे चलाएं तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि इसमें किसी तरह का कोई आपसे धन नहीं लिया जा रहा, किसी तरह का मतलब वो नहीं कर रहे कि भाई आपसे कोई पर्ची काटनी है, कोई पास देना है, वो कोई पास पर्ची की व्यवस्था नहीं है। कलश यात्रा भी होगी तो फ्री होगी, आप अपने घर से कलश लेके आएंगे, आप अपने घर से अपनी चुनरी या पीलिया जो भी ओढ़ के आएंगे, आप आएंगे और कलश यात्रा में शामिल हो जाएंगे। कलश यात्रा 18 तारीख को हमारी शुरू होगी सुबह 10 बजे। जो टोयोटा का शोरूम है उस शोरूम के पास इकट्ठे होंगे सब लोग, वहां से कलश यात्रा निकालेंगे और उसमें कोई फीस पर्ची कोई किसी तरह की रसीद नहीं है। तो ये जनता से मेरी अपील है कि अपना कलश अपना चुनरी अपनी ओढ़ के और आए और वो अपनी कलश यात्रा में भाग ले। क्या क्या मान के चले कितनी महिलाएं कलश यात्रा के अंदर जाएगी? जैसे मेरे पास रिपोर्ट आ रही थी कि पीछे जो हमारे पास डिमांड आ रही थी हमें कलश की पर्ची दी जाए, तो हमने कहा पर्ची नहीं बना रहे हम, 20-30 हजार महिलाओं का पर्ची का व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे और वो व्यवस्था नहीं है। अपना कलश लेके आए, कोई पैसा नहीं है किसी तरह का, आप यात्रा में शामिल हो, कलश यात्रा में शामिल होकर कलश चढ़ाए। क्यों पर्ची क्यों नहीं? क्या पिछले दिनों आपको ध्यान है रेवाड़ी में भागवत कथा हुई, उसकी कलश यात्रा की पर्ची को लेकर के जो बवाल उठा, मिस वो हो जाता है, मिसयूज होता है, लोग बेचने लग जाते हैं। 200 रुपए की पर्ची 5,000 में बेच दो, 2,000 में। वो इस तरह की मैं नहीं चाहता कि हमारे यहाँ किस तरह का कोई किसी से लेन देन नहीं, कोई किसी से लेन देन नहीं है। और एक बड़ी चीज जो निकल के आई है कि अब तक बड़े बड़े आयोजन बहुत हुए होंगे जिसके अंदर कलश यात्रा की बकायदा फीस रखी गई है। पहली बार रेवाड़ी की जनता को सुन लेना चाहिए, कलश यात्रा के लिए किसी की कोई फीस नहीं है। अपने घर से कलश लेके आइए, चुन्नी लेके आइए और कलश यात्रा में शामिल हो जाइए। एक भी पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा। तमाम इंतजामात सुनील मूसेपुर की ओर से किए गए हैं और भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आप शिरकत कीजिए और कहें कि भगवान शिव के साक्षात दर्शन पाइए ताकि आपका कल्याण हो सके। और भी कुछ जानकारी है वो भी ले लेते हैं चलते चलते, और इस खबर पे लगातार एचआर न्यूज आपको अपडेट देता रहेगा जो भी हमारे पास आएगा। जनाब, इसके अलावा और कोई संदेश आप रेवाड़ी की जनता को, व्यवस्था को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के? रेवाड़ी की जनता को एक चीज अपील करना चाहता हूं कि जो सहयोग आप देना चाहे, तन से मन से सेवा, जो आप सहयोग देना चाहे, ये आपका अपना प्रोग्राम है, लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। व्यवस्था में भी साझी हो सकते हैं, आप पंडाल में भी शामिल हो सकते हैं, जैसे आप व्यवस्था कर सकते हैं, जो सहयोग कर सकते हैं, लोगों को बैठाने का, समझाने का, वो काम कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके से लोग निस्वार्थ आकर के अपना तन और मन, आपका यानी कि धन नहीं चाहिए आपको, भगवान का दिया हुआ धन सब तन और मन से आइए, धन से नहीं। आप सेवा करना चाहे, लाखों लोगों का बीड़ा उठाया है, उनको संभालना है,
व्यवस्था उनके लिए बनानी है। इंतजाम सुनील मूसेपुर की ओर से किए जाएंगे, लेकिन आप इस आस्था में कितना सहयोग दे सकते हैं वो रेवाड़ी वासियों पर निर्भर है। और ये पूरी खबर हमने आपको बताई किस तरीके से श्री शिव महापुराण कथा हो रही है, रेवाड़ी का एक इतिहास बनने जा रहा है। और हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि रेवाड़ी के इतिहास में पहली बार ऐसा शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा जो कहे तमाम आयोजनों को बता के रख देगा कि आयोजन आखिर किए जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं। भले ही भाई जिस तरीके का इंतजाम किया जा रहा है ये अपने आप में बताता है एक अनूठा आयोजन होगा और इतना आस्था में लोग डुबकी लगाएंगे तो एक आनंद लेंगे और उस आनंद की डुबकी में तमाम लोग आएंगे। फिलहाल इतना, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।